लगातार युद्ध के कारण लोग भयभीत न हो, इसीलिए हमने हर गांव में रक्षकों को नियुक्त किया है। रक्षकों को हम गोप कहते हैं और यह राष्ट्र मुझे पुकारता है जनस्य गोप। क्यों? क्योंकि इस राष्ट्र के जन जन की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। मैं हूं जन जन का गोप। हर गांव में, गोत्र में लोगों की रक्षा के लिए दिन रात जाग रहे गोपों का मुखिया। मैं इस राष्ट्र का प्रधान गोप। आपने मुझे प्रधान गोप बनाया ताकि मैं अपने जन की रक्षा कर सकूं। इसलिए नहीं कि मैं अपने जनधन का उपभोग करूं। मैं अपने जन, अपने गांव, अपने गोत्र, अपने गण की रक्षा के लिए युद्ध के लिए तैयार हूं। पर दूसरों के धन का, उनकी गायों का, उनकी स्त्रियों का, उनकी संपत्ति का, उनके अन्न और खेती के साधनों का अपहरण करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं उस अश्वमेध के लिए तैयार हूं जो राष्ट्र को सुशासन दे। मैं अन्न और जल के लिए वाजपेयी यज्ञ करने के लिए तैयार हूं, पर साथ ही नदियों का पानी खेतों तक पहुंचाने के लिए श्रम का यज्ञ भी करूंगा। हम गांव गांव में कुएं खुदवाएं, जलाशय बनवाएं, ताकि हमारे खेत और खलिहान प्यासे न रहें। क्यों कहा था हमारे पूर्वजों ने कि जो अकेला भोजन करता है वो पाप खाता है। इसीलिए कि जिसके पास अन्न नहीं उसे अन्न देना भी यज्ञ है। क्यों हम दूसरे के धन पर दृष्टि डालें? दूसरों का अनाज लूटने के बजाय हम अपनी भूमि को सींचे। जैसे 24 बैलों से खींचे जाने वाले हल से, सीर से हमारे पुरखों ने धरती पर फसल लहलाई थी। पड़ियों की गाय लूटने के बजाय हम गोपालन और पशुपालन करें, उनकी वृद्धि कर समृद्धि पाएं। पुरखों से मैंने सुना था कि महाराज मनु ने अन्न और जमा संपत्ति के 10वें भाग और स्वर्ण और पशुधन के 50वें भाग देने की शर्त पे प्रजापालन का उत्तरदायित्व स्वीकार किया था।